गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। मैं आपका दोस्त डिजेक्शन मेंबर राजेश कुमार अपने चैनल पर फेसबुक पेज पर तहे दिल से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज फिर से मॉर्निंग मोटिवेशन में आप लोग का स्वागत है। आज बात करते हैं कि लाइफ में हर चीज़ का डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए। कभी कभी डुप्लीकेट करने का आदत आपको क्या करेगा, बहुत ही बड़ा नुकसान करा देगा। हर चीज़ का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि दुनिया नकलचियों का है, क्योंकि डुप्लीकेट कर करके लोग बहुत आगे तक चल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए। अगर विस्तार से अगर समझना है तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कहानी कौन सी है? दो दोस्त थे, राम और श्याम। राम और श्याम दोनों बचपन से साथ पढ़े लिखे। बचपन के स्कूल का परीक्षा में तो राम का 2 कॉपी करके डुप्लीकेट करके श्याम हमेशा पास हो जाता था। इसी तरह से मैट्रिक इंटर सब पास हुआ। एक बार क्या हुआ कि दोनों नौकरी के लिए फार्म भरे, और फार्म भरने के बाद जब इंटरव्यू का समय आया तो दोनों लोग वहाँ पर क्या हुए, पहुँचे। एग्जाम में तो साथ बैठने को मिलता था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, इंटरव्यू के पास जब लोग गए तो श्याम ने राम से बोले कि पहले तुम जाओ, उसके बाद हम जाएंगे। तो राम बोला कि ठीक है, हम जाते हैं। वहाँ पर गया। जब राम अंदर एंट्री हुआ तो उससे पहला सवाल पूछा गया, कौन सी कि राष्ट्रपिता कौन थे? तो उन्होंने जवाब दिया कि महात्मा गांधी। एक एक बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और सीखने जोग कहानी है। पहला सवाल कौन सी हुआ कि राष्ट्रपिता कौन थे? तो महात्मा गांधी। उन्होंने फिर उनसे पूछा कि देश के आज़ाद करने में किन किन सेनानियों का नाम है, योगदान है? तो राम ने बोला कि एक होंगे तब ना, हजारों हजारों के संख्या में है, किन किन का नाम बताऊं? समझ गए? फिर तीसरा सवाल राम से पूछा गया कि देश के लिए लड़ाई, देश के आज़ाद के लिए लड़ाई कब से शुरू हुआ था? तो राम ने सवाल का जवाब दिया कि सन 1857 से चालू हुआ और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका। उसके बाद राम से चौथा सवाल पूछा गया कि कैंसर का इलाज क्या है? तो राम ने बोला कि कैंसर का इलाज का भी सर्च हो रहा है, जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद उसका इंटरव्यू खत्म हो चुका। जैसे ही बाहर आया तो श्याम बड़ी उत्सुकता के साथ, जोश के साथ अपने दोस्त राम से पूछता है कि क्या क्या पूछा गया था। तो राम ने क्या किया कि पहला क्वेश्चन बताने लगा। बोला कि क्वेश्चन मत बताओ, हमको केवल उत्तर बताओ। समझ गए? तो राम ने कहा पहला में महात्मा गांधी, दूसरा में बोल देना एक होंगे तब ना, हजारों हजारों के संख्या में थे। तीसरा में क्या बोलना, सन 1857 से शुरू हुआ था और 1947 में खत्म हुआ था। चौथा में बोल देना कि अभी सर्च हो रहा है, हो जाएगा तो हम आपको पता चल जाएगा। ठीक है? इतना सुनने के बाद श्याम इंटरव्यू के लिए अंदर गया। जब अंदर इंटरव्यू गया श्याम देने के लिए, तो वहां का एकदम नजारा, सवाल, सारा सवाल चेंज हो चुका था। कहे कि एक ही सवाल हर लड़का से थोड़ा पूछा जाएगा। तो वहां पर श्याम बैठने के बाद श्याम से सवाल किया गया था कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने क्या बोला कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बात समझिएगा, उसने क्या बोला कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वहां पर जितने भी क्वेश्चन करने वाले जो लोग बैठे थे, इंटरव्यू लेने वाले, सब चकित हो गए। समझ गए? अंदर ना सोच रहे कि पागल है क्या। बोले कि ठीक है, अपने पिता का नाम बताओ। तो उसका सवाल का जवाब, राम का जो जवाब था उसके माइंड में था। बोला कि एक होंगे तब ना, हजारों हजारों के संख्या में है, किन किन लोगों का हम नाम बताएं। समझ गए? तो फिर
जितने भी इंटरव्यू लेने वाले थे सब चकित हो चुके थे। उसके बाद बोले कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था? तो उन्होंने बोला कि जो राम उत्तर दिया था वहीं कि सन 1857 से चालू हुआ था और 1947 को हो चुका था। अब जितने भी इंटरव्यू लेने वाले थे सबका माथा एकदम अब काम नहीं कर रहा था। बोला कि एकदम बोले फिर चौथा सवाल किए कि क्या आप पागल हैं? तो बोला कि सर्च हो रहा है, जब होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू में सवाल अलग अलग होता है, हर जगह आपका डुप्लीकेट काम नहीं आता है, इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, हर जगह डुप्लीकेट न करें। इस कहानी से क्या सीख मिला, कैसा लगा, आप लोग लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी कमी होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा ताकि हम उसको पूरा करने का कोशिश करें, सुधारने का कोशिश करें और अधिक से अधिक बेहतरीन वीडियो आप लोग के सामने में डालने का कोशिश करें। बशर्ते आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय रिएक्शन, गुड मॉर्निंग।